हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वेव्स बाय नेत्री। तो अब हम पार्ट 3 कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट का। द एडवांसिंग मॉनसून, द रेनी सीजन। तो एडवांसिंग मॉनसून, एडवांस हो रहा है मॉनसून, मीन्स मॉनसून हमारा आ रहा है बाय अर्ली जून में। द लो प्रेशर, हमने पढ़ा था कि समर सीजन में बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, तो एकदम इंटेंस लो प्रेशर की वजह से जो विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, अट्रैक्ट ट्रेड विंड्स। अब हमने पढ़ा था ना, आईटी सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ट्रेड विंड्स कहाँ कन्वर्ज होंगी? आईटी सीजेड वो लाइन, वो एक एरिया होता है जहाँ पे कन्वर्ज मीन सारी ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती है। तो अब जैसे ही ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घुसी ड्यू टू कोलरिस फोर्स, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, और यहाँ पे हमारा इंडिया है तो ये एकदम इंडिया में आ जाती है। और क्यों आती है ये भी रीजन है। बाकी जो तिब्बतन प्लेट्यू हमने पढ़ा था वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई, लो प्रेशर, बहुत इंटेंस लो प्रेशर बनता है तो वो अट्रैक्ट करता है। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of southern ocean। अब southern ocean, अब हमने क्या डायरेक्शन पढ़ी है? ऐसे खुद बिना देखे बताओ। ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। तो वही कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं जो कि सदर्न ओशन में ओरिजिनेट हो रही है। जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती है, पास करती हैं, एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। जैसे ही उन्होंने इक्वेटर को पास करा वो साउथ वेस्टर्ली, अब खुद देखो ये ऐसे जा रही है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्टर्ली। ये क्या हो गई फिर? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में इंडियन पेनिनसुला। अब यहाँ पे हमारा इंडियन पेनिनसुला है, तो यहाँ पे ये आती है वेस्टर्ली डायरेक्शन से, इसलिए हम इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। अब पता लगा क्यों कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि इस डायरेक्शन से आ रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से आ रही है। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन दे ब्रिंग, अब क्या ओशन के ऊपर से जा रही है, वार्म ओशन के ऊपर से मॉइस्चर लेके चलेंगी, पानी को अपने साथ पानी लेंगी, और जैसे ही सब कॉन्टिनेंट में एंटर, जैसे ही इंडिया में एंटर करेंगी, सब कॉन्टिनेंट में एंटर करेंगी, वैसे ही बहुत ज्यादा बारिश होगी। मॉनसून कवर हो जाता है एकदम, पूरे 1 मंथ के अंदर पूरा इंडिया में हमारा मॉनसून आ जाता है। हमने डेट्स देखी थी। नाउ द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इनटू इंडिया ब्रिंग अबाउट ए टोटल चेंज इन वेदर। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, समर सीजन एकदम मई जून में एकदम बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जैसे ही बारिश होगी तो क्या होगा? थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स हैवी रेनफॉल मोर देन 250। अब आप खुद बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ पे माउंटेन्स हैं। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड क्या होती है? सपोज विंड यहाँ से चल रही है, जिस जिस माउंटेन की साइड को वो पहले हिट करेंगी, उस पार्ट को क्या कहेंगे? विंडवर्ड। और जिसको बाद में हिट करेंगी उसको कहेंगे लीवर्ड। ये पता है ना? जो जिस अब सपोज यहाँ से चल रही है विंड, तो किसको विंडवर्ड कहूंगी? इस वाली साइड को, क्योंकि विंड इसको हिट करेगी पहले। तो विंड जिसको हिट करेगी उसको क्या कहेंगे? विंडवर्ड। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। अब सब यहाँ पे हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं, हमारी ऐसे आ रही मॉनसून विंड्स, दिस ऐसे आ रही है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एंटर हुआ, विंड्स कैसे ऐसे फ्लो करेंगी, अब ऊपर जाएंगी वेस्टर्न घाट से। अब जैसे ही हमें पता है एयर ऊपर मूव करके क्या होती है? ठंडी होना शुरू हो जाता है। अब गर्म एयर है, ऊपर मूव करेगी, ठंड थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और जैसे ही ठंडी होगी एयर, उसमें जो वाटर वेपर्स है वो क्या होंगे? वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठंडा हो रहा है कोई चीज, अगर सपोज वाटर वेपर्स है, उसको आप ठंडे किसी चीज पे रख दो तो वो पानी बन जाता है। तो पानी बन के क्या बन जाएंगे? क्लाउड, और खूब बारिश करवाएंगे। समझ में आया क्यों बारिश करवाते हैं? इसलिए वेस्टर्न घाट्स के सिर्फ विंडवर्ड साइड लिखे, क्योंकि विंडवर्ड साइड से ही विंड ऊपर जा रही है ना, तो ये यहीं पे ही क्लाउड्स बनाएंगे और खूब बारिश करवाएंगे। इसलिए वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड बहुत ज्यादा बारिश होती है। डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ एमपी आल्सो रिसीव सम रेन इन स्पाइट ऑफ रेन शैडो एरिया। और रेन शैडो एरिया कहेंगे, अब यहाँ पे सारा सूख गया, इस एरिया में ज्यादा बारिश नहीं होगी, तो इसके जो आसपास है उनको हम क्या कहते हैं? रेन शैडो की। रेन मतलब रेन शैडो एरियाज की, रेन नहीं हो रही है यहाँ पे, तो रेन शैडो एरियाज। द मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस सीजन इज रिसीव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अब आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न हमने पढ़ा है, मोइसरम,
सदर्न जो खासी हिल्स मीन्स मणिपुर में, हमने ऊपर पढ़ा है कि मणिपुर चेरापूंजी, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। तो नॉर्थ ईस्ट साइड हमारी सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बारिश। रेनफॉल गंगा वैली में डिक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जैसे हम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, कैसे ईस्ट से वेस्ट, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, बारिश क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और फिर राजस्थान में आपको पता है क्या बारिश होती है, बहुत कम, ठीक है। तो हम हमें याद करना है, हमें कुछ भी लर्न नहीं करना। आप लोगों को पता है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती है, और आपको ये भी पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो किस तरफ हमारी डिक्रीज हो रही है, तो बस। Another phenomena associated with monsoon is its tendency to breaks in rainfall। अब आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है, एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो गई, फिर कुछ दिन के लिए ब्रेक हो गया। ब्रेक इन सेंस की नहीं हुई बारिश एकदम, और फिर से सूखा पड़ गया। तो इसको हम कहते हैं वेट एंड ड्राई स्पेल्स, कि कभी एकदम गीला और कभी एकदम ड्राई स्पेल्स चल रहे हैं। The monsoon rains take place only a few days at a time, कि थोड़े थोड़े दिन के लिए ही आती है, जैसे 5-6 दिन के लिए आई, फिर एकदम रुक गई, फिर 5-6 दिन के लिए आई। These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. For various reasons, the trough and the axis keeps on moving now northward and southward, determines the spatial distribution of rainfall। क्या होता है ये ट्रो, क्या कह रहे हैं, अब मानसून ट्रो मूव हो रहा है। सपोज यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई। अब बारिश होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा जैसे ही मैंने कहा क्या हुआ, थोड़ा सा हाई प्रेशर हो गया, हो सकता है इसके साइड में बन जाए एकदम लो प्रेशर, है ना। तो अब ये बन गया लो प्रेशर, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स यहाँ पे मूव कर गई, तो यहाँ पे खूब बारिश हुई। ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिन बाद यहाँ पे फिर से हमारा लो प्रेशर बन गया, तो फिर से यहाँ पे बारिश होगी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो हमारा मॉनसून का ट्रो है वो मूव करता रहता है। When the axis of monsoon trough lies over the plains, rainfall प्लेन्स पे बहुत अच्छी होगी, अगर हिमालयास पे मूव हो गया तो हिमालयास पे होगी। तो ऐसे मूव होता रहता है। These heavy rains bring in their wake devastating floods, causing damage of life and property in the plains। आजकल आपने देखा है एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है कि क्या ही हो गया, जैसे बादल फट गया हो, क्या हो गया, तो क्या होता है एकदम बहुत ज्यादा बारिश हुई, पूरी जो हमारी फील्ड्स है या फिर रोड भर जाती है, रोड खराब होती है, कई जगह फ्लड्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होता है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स, की हमारी किस फ्रीक्वेंसी और किस इंटेंसिटी से डिप्रेशन, मतलब हमारा एकदम हाई लो प्रेशर बन रहा है, वो डिटरमाइन करता है मॉनसून रेन। These depressions form at the head of Bay of Bengal and cross mainland and axis follow द डिप्रेशन फॉलो द एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रो। और ये जो डिप्रेशन है वो किसको फॉलो करता है, मॉनसून ट्रो को। द मॉनसून इज नोन फॉर अनसर्टेनिटीज के लिए, कि मतलब कभी हुई कभी नहीं हुई, कभी बहुत ज्यादा मॉनसून में बारिश हो गई, कभी बहुत बहुत कम हो रही है। द ऑल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, की कभी हो सकता है 5 दिन के लिए बारिश हो, फिर 2 दिन के लिए रुक जाए, फिर हो सकता है फिर 3 दिन के लिए बारिश हो, फिर हो सकता है 7 दिन के लिए रुक जाए। तो इंटेंसिटी वेरी करती है, इंटेंसिटी की कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कभी कम कम हो रही है। While it causes heavy floods in one part, it will be responsible for drought। कभी ऐसा होता है कि एक जगह तो वो सुनते हैं ना, एक जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और जहाँ पे भी हम रहते हैं वहां पे बारिश नहीं हो रही। तो सुना है कि कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश, फ्लड्स आ गए, और कहीं पे सूखा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। hence it sometimes disturbs the farming। तो जो फार्मिंग शेड्यूल है उसको डिस्टर्ब करता है। तो अभी हम ऊपर ग्राफ में देख लेते हैं कि कैसे रिट्रीट करता है मॉनसून, ये रिट्रीटिंग मॉनसून है। पहले हम एडवांसिंग मॉनसून देखते हैं। एडवांसिंग मॉनसून, कैसे मॉनसून एडवांस हो रहा है, मीन्स कैसे आ रहा है वो। तो देखो, पहले एकदम नीचे से आएगा तो 1 जून को, फिर 5 जून को, फिर ऐसे ही वो हमारा मुंबई साइड और हमारा बिहार साइड कब आता है, 10 जून को। फिर हमारा 15 जून को ये पूरा नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, मीन्स यहाँ पे। फिर हमारा 1 जुलाई को ये राजस्थान गुजरात वाले एरिया में। हमने अब रिट्रीट कैसे हो रहा है ये देखो, सबसे पहले ही यहाँ से जहां पे सबसे बाद में आया था वहां से सबसे पहले गया 1 सितंबर को। 15 दिन बाद ये गया हमारा राजस्थान वाली साइड से, राजस्थान गुजरात वाली साइड से। फिर ये
सेंट्रल इंडिया से गया 1 अक्टूबर को, और फिर नीचे 15 नवंबर, 1 दिसंबर। और हमने क्या पढ़ा था कि रिट्रीटिंग मॉन, अभी हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून के बारे में, आपको उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि तमिलनाडु में बारिश की होती है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम। वैसे मैं बता चुकी हूँ क्यों होती है, बट फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ रिट्रीटिंग द रिट्रीटिंग मानसून मीन्स मानसून रिट्रीट हो रहा है, वापस जा रहा है। ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर के टाइम में जो अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन साउथ में हो जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि समर्स में जैसी गर्मियां होती है तो वो ऊपर मूव हो जाता है सन, और जैसे ही इन गर्मी, जैसे ही ठंड आनी शुरू होती है वैसे ही नीचे मूव कर देता है सन। तो अब सन का टाइम का क्या आ गया कि वो नीचे मूव करे, तो जब वो नीचे मूव करेगा, कहाँ पे आईटी सीजन बनेगा यहाँ पे, और ये अट्रैक्ट करेगा हर जगह की विंड्स को, बस यही कह रहे हैं ये। तो लो प्रेशर भी साउथ में मूव हो गया, तो नॉर्थ यहाँ पे वीक हो गया, नॉर्थ प्रेशर, सॉरी वीक हो गया लो प्रेशर, और वो नीचे शिफ्ट हो गया। अब वो नीचे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर बन गया, और नीचे हमारा लो प्रेशर। अब विंड्स कैसे चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हमारी ऐसे चलने लग जाएंगी विंड्स। अब जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकेंड होनी शुरू हो जाएंगी और वापस आनी शुरू होगी, विड्रॉ होना शुरू होगा। The months of October and November form the period of transition from hot rainy season to dry winter conditions। की थोड़ी अब, पहले तो एकदम वेट वेट समर सीजन चल रहा था, अब क्योंकि मॉनसून विंड्स हमारी रिट्रीट कर रही है, विंड्स जा रही है, तो हमारा ड्राई हो जाएगा, ड्राई विंटर कंडीशन। इस रिट्रीट की वजह से क्या होगा, क्लियर स्काईज, एकदम सनलाइट एकदम बहुत तेज होगी, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है, देखा है ना आपने, बारिश होने के बाद जब सर्दी आने वाली होती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है, क्यों होता है वो, क्योंकि एकदम क्लियर स्काई है हमारा। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट तक और डे टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है, बट नाइट फिर भी कूलर प्लेजेंट लगती है। लैंड मॉइस्चर ओइंग टू कंडीशन, जैसे हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है और थोड़ा टेम्परेचर फिर बढ़, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। नाउ द वेदर बिकम्स रेदर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे, इसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं, कि कहते हैं ना कि बहुत दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इन सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर मर्करी बिगिंस टू, फिर सेकेंड अक्टूबर की स्टार्टिंग में, बट 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर से टेम्परेचर फिर हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। Now the low pressure conditions over northwestern India get transferred to Bay of Bengal by early November. The shift is associated with occurrence of, अब लो प्रेशर, आपने सुना होगा कि बहुत लो प्रेशर यहाँ पे था, वो धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे लो प्रेशर शिफ्ट होगा, अपने साइक्लोन पता है, साइक्लोन बनते हैं और वो हिट करते हैं सब कोस्ट को, है ना, कोस्ट लाइंस को हिट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्या हुआ, वाटर के ऊपर बना है। अब वाटर के ऊपर समझो लो प्रेशर बना है, तो एयर के साथ साथ क्या वाटर भी ऊपर जाएगा ना, वो और वाट ऐसे होता, ऐसे ऊपर जाता है कि एकदम ना विंड्स हमारी गोल गोल घूमने लग जाते हैं कोलोरिस फोर्स की वजह से। वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, और अगर आपको जैसे सुन पता लगाना हो कि कैसे बनते हैं, तो आप छोटी सी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे कोलोरिस फोर्स की वजह से विंड्स घूमने लग जाती है, और जैसे ही विंड्स घूमेंगी, और कौन सी एयर है हमारी, मॉइस्चर वाली एयर, तो वो खूब बारिश करवाती है, इसलिए साइक्लोन्स पे जनरली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट करती है, और हेवी और वाइड स्प्रेड रेन होती है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाउ द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी साइक्लोन से हिट होते हैं, और बहुत ज्यादा डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। कभी कभी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी हिट होते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अब मैंने आपको कहा था कि तमिलनाडु में क्यों बारिश होती है, मैं बता देती हूँ, इसमें नहीं लिखा है पहले क्योंकि पढ़ चुके हैं, ऊपर ही आया था, बट फिर भी मैंने कहा था, तो आई विल टेक। विंड्स ऐसे चल रही है हमारी, लैंड से भी चल रही है, तो सिर्फ तमिल यहाँ पे ही क्यों बारिश हुई, क्योंकि चल रही है यहाँ पे विंड्स। अब सपोज हर जगह कहाँ से लैंड पे आ रही है ना, कोई मॉइस्चर तो लेके नहीं आ रही, तो कोई इसलिए बारिश नहीं हो रही। बट यहाँ से जो विंड्स आ रही है हमारी, वो क्या ओशन के ऊपर से आ रही है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आ रही है, तो क्या मॉइस्चर लेके आएंगी ये। और जैसे ही ये आएंगी यहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, ईस्टर्न घाट्स, पता है ना, ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स है यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है हमारा, वैसे ही वो हिट करेंगी, वही चीज विंडवर्ड साइड हो गई, तो ऊपर जाएगा, खूब बारिश करो।
आया समझ में क्यों होती है बारिश? नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पार्ट्स। अब ये हम ये देखेंगे कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है। अब हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न घाट्स के जो कोस्ट हैं उसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये भी पता है हमें वेस्टर्न घाट्स की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। इट इज लेस देन, पर हमारी जो राजस्थान हो गया, गुजरात में बस 60 सेंटीमीटर बारिश। तो कितना ज्यादा कंट्रास्ट है, एक जगह 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है तो दूसरी जगह 60 सेंटीमीटर। हरियाणा और पंजाब में भी इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। नाउ रेनफॉल इज इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बट हम कहें कि पूरी डेक्कन प्लेट्यू में इतनी बारिश होती है तो नहीं। जो इंटीरियर साइड है, ये वाली साइड है, उसमें कम बारिश होती है क्योंकि सारी बारिश यहाँ पे हो गई। अब जो यहाँ पे विंड्स आएंगी वो मॉइस्चर तो लेके नहीं आएंगे क्योंकि पहले वो बारिश करवा चुकी हैं। Why do these regions receive low rainfall? क्योंकि a third area of low precipitation around Leh in Jammu and Kashmir, the rest moderate rainfall, snowfall is restricted in Himalayan, की snowfall तो सिर्फ पहाड़ों पे ही होगी, Himalayan regions पे। So owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year। कि जैसे हम देखें मॉनसून का कि हर जगह अलग अलग बारिश हो रही है, तो हम इसलिए कहेंगे कि वेरिएबल है, कि मतलब हाईली वेरिएबल मीन बहुत ज्यादा मतलब चेंज होने वाला, कि कब कहीं पे कुछ हो रहा है कहीं पे कुछ हो रहा है। तो वेरिएबिलिटी है, चेंज है, ये नहीं कि हर चीज सेम नहीं हो रही है, एकदम अलग अलग हो रहा है फ्रॉम ईयर टू ईयर। वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा रीजन्स में भी हाई है, कि पार्ट्स ऑफ राजस्थान गुजरात में इतनी कम बारिश हो रही है। और लीवर्ड साइड, अब लीवर्ड साइड हमें पता है क्या होता है, विंडवर्ड लीवर्ड, दोबारा से रिवाइज करो। एज सच while areas of high rainfall are liable to the affected by floods। और जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत कम होती है वहां पे ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। नाउ मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड। You have already known that the way the Himalayas protect subcontinent from, हमें पता है कि कैसे जो हिमालयस है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कोल्ड विंड्स जो आती है वो ऊपर से चली जाती है हिमालयस से, नीचे बहुत कम आती है। मीन्स नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम ठंड पड़ती है इस वजह से। वरना बिल्कुल मैंने पहले बताया था, वरना बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट बन जाता। क्या होता है, जैसे हिमालयस है हमारे यहाँ पे, जो ठंडी हवाएं आ रही है सेंट्रल एशिया से, वो ऊपर से निकल जाती है। और अगर वो, जैसे इसलिए चाइना में इतनी ठंड पड़ती है। आप कह सकते हो कि इंडिया और चाइना में इतना कोई ऐसा है नहीं, बट हमें टेम्परेचर बहुत कंट्रास्ट देखने में मिलता है कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इसलिए पड़ती है क्योंकि उनके पास हिमालयस नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट करें। इसलिए नॉर्दर्न इंडिया में हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ठंडा तो होता है बट इतना ज्यादा ठंडा नहीं होता है। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है सॉरी, कि वहां पे सी है तीनों साइड, इसलिए वहां पे मॉडरेटिंग टेम्परेचर है। Despite such moderating influence, there is great variations in temperature conditions। की moderating influence के बाद भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। Unifying influence of monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। The seasonal alteration of the wind system and the associated weather conditions provide the rhythmic cycle of seasons। Even the uncertainties of rain are very much typical of the monsoon। The Indian landscape, its animal, plant life, हर चीज हमारा मॉनसून पे है। हमारा जो इंडियन लैंडस्केप है, हमारे एनिमल्स, प्लांट लाइफ, सबको पानी चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी चाहिए और पीपल को चाहिए। उनके जो हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, सब कुछ सब कुछ किस पे, सीजन पे रिवॉल्व करते हैं, मॉनसून पे रिवॉल्व करते हैं। जैसे जब हम फसल उगा रहे होते हैं तो हम कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हर जगह होता है। किसी में किस नाम से, कहीं में किस नाम से, चेंज होते हैं नाम, बट होते वो इस वजह से ही है। दीज मानसून विंड्स बाइंड, इसलिए जो मानसून विंड्स, क्योंकि पूरी, अब हम कैस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोल्ड सीजन सिर्फ यहाँ पे आता है, यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है तो अलग हो गया। बट जो मानसून है वो पूरी इंडिया पे आ रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इंडिया जो मानसून है वो बाइंड करके रखता है होल कंट्री को, कि हर जगह पानी आएगा, हर जगह हमारी बारिश होगी। अब ये जो हमारे दो डायग्राम्स थे, इसमें हमारा बताया गया कि कैसे रेनफॉल होता है। तो जो डार्क में है वो वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो हमें पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगी और यहाँ पे। फिर धीरे धीरे आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, इससे कम, उससे कम, उससे कम। और ऐसे ही आप नीचे करो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हो गई, फिर थोड़ी सी यहाँ पे भी होगी, एकदम तो नहीं है कि बारिश सब कुछ बारिश हो गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे, अब हमें पता है कि यहाँ पे रेन शैडो एरिया होता है, तो इसलिए रेन शैडो की एरिया की वजह से, तो हमें ना रटना नहीं है कि हम बिल्कुल मैप रट के जा रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। हम ऐसे दिखाएंगे कि ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है। और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल हमें बताया है कि कितना रेनफॉल होता है, कि अबव फॉर 400, फिर 200 से। तो ये आप खुद देख लेना, सबसे ज्यादा बारिश हमें पता है यहाँ पे और यहाँ पे होती है। और यहाँ पे मणिपुर में, वहां पे तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब ये है हमारा कि कैसे जब बारिश होती है, जैसे ओले पड़ जाते हैं या फिर उससे काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये हमारा विंटर का है कि विंटर विंड्स आ जाते हैं, कहा था ना मैंने, सेंट्रल एशिया से जो विंड्स आती है वो एकदम ठंड करवा देती है। सो दैट्स इट विद दिस चैप्टर। मुझे पता है कि काफी बड़ा था ये चैप्टर, और हमें तीन वीडियो लग गए इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो मैं तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स इट, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक्सरसाइज अब हो जाएंगी। तो थैंक यू।